दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम किसान रेडियो बस्ती। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी जया। आप सभी को बता दें कि सेहत सही लाभकारी कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे हुए हैं डीएमओ ऑफिस में। यहाँ पे सर हमारे बीच मौजूद है, तो सबसे पहले तो सर का परिचय हम जानेंगे। चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे, फिर कुछ बातें होंगी। जी सर। आर्येंद्र दुबे, डीएमओ बस्ती। लग रहा है आपकी नई नई पोस्टिंग हुई है सर। हाँ, नई पोस्टिंग है। यस। जी। मैं संचारी रोग पे आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ सर। संचारी रोग विशेष अभियान 1 तारीख से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा। जी 11 जुलाई से 31 जुलाई तक हमारा दस्तक अभियान चलेगा। साल भर में ये अभियान 3 बार चलाया जाता है। जी अप्रैल में, फिर जुलाई में, उसके बाद फिर अक्टूबर में। ये जुलाई महीने में जो अभियान चलाया जाएगा ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जून में बारिश हो जाती है। जब बारिश शुरू हो जाती है तो हमारी यहाँ वाटर लॉगिंग प्लेस, जो जल जमा हो जाते हैं, जी उसी से हमारी ये कम्युनिकेबल डिजीज संचारी रोग विशेष अभियान चलता है। संचारी रोग का मतलब ये है कि एक बीमारी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में फैलने वाली बीमारी। तो जब ये बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी में, अगर किसी को मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया कोई बीमारी इस तरीके की हो गई है, तो वही मच्छर जब दूसरे व्यक्ति को काटता है तो वो बीमारी उस दूसरे पर्सन में चली जाती है। इसलिए हमें संचारी रोग इसको इसीलिए नाम दिया गया है, और हमें इसमें विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है, जिससे ये बीमारी फैले ना। इससे बचाव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम लोग कहीं पे भी वाटर लॉगिंग प्लेस हो, कहीं पे भी जल जमा हो, कहीं पे, तो हम उसको हटा देंगे। मलेरिया के मच्छर जो पैदा होते हैं वो साफ पानी में पैदा होते हैं। साफ पानी को हम लोग कहीं पे भी इकट्ठा नहीं होने देंगे। फाइलेरिया के मच्छर गंदे पानी, गंदे नालियों में इकट्ठा रहते हैं। डेंगू के मच्छर हमारे कूलर में और साफ जगहों पे ही पैदा होते हैं। उसकी ब्रीडिंग जो होते हैं, मॉस्किटो अंडा, लार्वा, प्यूपा अंडा जब दे के उसके बाद वो हट जाती है, और वही मच्छर कई जगहों पे अंडे देती रहती है। तो उसमें हमें विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि संचारी रोग फैलने के मुख्य माध्यम क्या होते हैं? जैसा कि आपने बताया भी कि मच्छरों के माध्यम से फैलते हैं। और सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट ये है वाटर लॉगिंग प्लेस। जी कहीं पे भी पानी जमा ना होने दें। अगर मान लीजिए कहीं पे पानी जमा हो, तो हम लोग उसमें मिट्टी का तेल डाल देंगे। मच्छर से बचने की जितनी भी आवश्यक सामग्रियां, वो सब हम एडाप्ट करेंगे। मच्छर से बचने के लिए जैसे मच्छर से बचने के लिए हमें करना पड़ेगा, ये क्या नाम है, जैसे मच्छरदानी हमेशा यूज करते रहना है, फुल पैंट पहनना है, फुल शर्ट पहनना है। आजकल मच्छर चालाक भी हो गए हैं, वो नीचे पैरों में काट लेते हैं। इसलिए हमें पूरी तरीके से ढक के सॉक्स भी पहने रहना है, जिससे मच्छर काटने ना पाए। जब हमारा कोई स्थान खुला नहीं रहेगा तो मच्छर के काटने की संभावना कम हो जाएगी। ये बात हमें स्कूल में प्रेयर में भी हम बच्चों को बताएंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी हमारा ये विशेष निवेदन रहेगा कि वो भी अपने बच्चों को, गार्जियन को, जो जहां रहे वहीं पे इस बात को बताता रहे कि कहीं पे भी मच्छर से बचने की जरूरत है, मच्छर काटने न पाए। इसके लिए हमेशा सतर्क रहना है। बच्चों को, खासतौर से छोटे बच्चों को, मच्छरदानी में रखें। ऑल आउट और इस तरीके की बहुत सारी स्टिक्स आती हैं, उन सब का यूज करते रहें। रोल ऑन आता है, उन सबको लगाएं जिससे मच्छर से बचें। जी सर, मैं जानना चाहूंगी कि वायरस से होने वाले कुछ प्रमुख संचारी रोग कौन से हैं? वायरस से जेई, जो जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी होती थी, मस्तिष्क ज्वर जिसे बोलते थे, जी वो सबसे ज्यादा खतरनाक था। अब हमारा बस्ती एरिया जो है वो बिल्कुल जेई से फ्री हो गया है। पिछले 3-4 सालों से यहाँ पे कोई डेथ रेट नहीं निकला है। खाली लास्ट ईयर 2 पेशेंट निकले थे, वो भी दवा से ठीक हो गए हैं। अपने यहाँ सब कुछ कंट्रोल में चल रहा है। बस्ती जनपद नंबर 1 पे है। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी सर आपने। और बैक्टीरिया से होने वाले मुख्य संचारी रोग कौन से हैं? आप बताएं हमें। टीबी, टाइफाइड, हैजा, डिप्थीरिया। हैजा बीमारी जो पहले, जिसमें कालरा जिसको हम लोग बोलते थे, जी अब इसका टीका लगने लगा है और काफी हद तक हम लोग इस पे काबू भी पा गए हैं। अब इस बीमारी को समझिए कि ये कम ही हो रहा है। तो हैजा, डिप्थीरिया, टीबी, टीबी में भी ये बीमारी भी जो है, तो इस सबको कंट्रोल कर लिया गया है। जी अच्छा चल रहा है। अपना स्वास्थ्य विभाग का काम बहुत ही बेहतर चल रहा है। लोगों ने मेहनत किया, मेहनत का रिजल्ट भी सामने है कि हम लोग बीमारी से काफी दूर हुए। 2017 से ये संचारी रोग विशेष अभियान
उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता के तौर पे मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया था। और आज की स्थिति में ये है कि कोई भी बीमारी से मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जेई, एईएस सब पे कंट्रोल कर लिया गया है। कोई भी डेथ रेट केस है ही नहीं। ये बहुत ही दूरदर्शी प्रोग्राम रहा और बहुत ही अच्छा रहा। इसकी सफलता जो है 12 विभाग मिल के काम करते हैं, जिससे ये पूरी तरीके से सफल है। और हमारे अपने समझ से ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। हर आदमी अगर जागरूक रहेगा, हर आदमी जानता रहेगा, तो वो खुद ही मच्छर से काटने से बचने के सारे उपाय खुद करता रहेगा। इसलिए आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि ये अवेयर करिए, लोगों को बताइए कि मच्छर से बचिए। मच्छर से बचने के जो रास्ते हैं वो उनको बताइए। जैसा कि अभी हमने बताया ही, खास तौर से इसमें मच्छरदानी का यूज करते रहिए। सोते समय जरूर मच्छरदानी लगाइए, ऑल आउट। और अगर कहीं जल जमाव है, पानी वाटर लॉगिंग प्लेस है, कहीं पानी इकट्ठा है, तो उसको हटाने के लिए प्रयास जरूर करिए और उसको अवश्य हटाइए। कूलर को भी बीच बीच में चेक करते रहिए। इस समय जून महीने में बारिश होने लगती है, जुलाई में बारिश होने लगती है। टायर में भी ऊपर कुछ कंटेनर, गमले ये सब रख दिए जाते हैं, तो उसमें भी पानी इकट्ठा हो जाते हैं। उन सब पानी को भी हटा देना है। इसका ध्यान हर वीकली, हर संडे को, हमारे यहाँ कहा जाता है हर रविवार मच्छर परवार, तो हर रविवार को जरूर मच्छर चेक करिए कि कहीं पे वाटर लॉगिंग प्लेस है, वहां पे ऐसा तो नहीं कि मच्छर है और मच्छर की पैदाइश या पैदावार वहां ज्यादा हो जाए। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बड़ी ही अच्छी-अच्छी जानकारी दी सर आपने। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मलेरिया किस प्रकार का रोग है और यह कैसे फैलता है? मलेरिया मादा एनाफिलीज से होने वाली मच्छर से पैदा होता है। इसके जो मच्छर होते हैं वो साफ पानी में पैदा होते हैं। तो हम लोग मच्छर से बचने की ही पूरी कोशिश करेंगे और वाटर लॉगिंग प्लेस को हटाने की कोशिश करेंगे कि कहीं पे पानी इकट्ठा ना हो। अच्छी बात यह है कि इस बार बारिश अभी नहीं हो रही है, तो इससे वाटर लॉगिंग प्लेसेस होने की संभावना कम है। तो हमारा बस्ती मुक्त रहेगा। डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छर का नाम क्या है सर? डेंगू और चिकनगुनिया जो है एडीज एजिप्टाई मच्छर होता है, उसी की वजह से फैलते रहते हैं। जितनी भी मच्छर की प्रजातियां हैं वो सब फीमेल मॉस्किटो से ही होते हैं। मेल मॉस्किटो से के बाइट से कोई बीमारी नहीं होती है। तो एडीज एजिप्टाई फीमेल जो है वही डेंगू और चिकनगुनिया फैलाते हैं। जल जनित रोग क्या होते हैं? जल जनित रोग में हमारा हैजा, जिसको हम लोग कालरा बोलते थे पहले, कालरा, डिसेंट्री आने लगती है। तो जल जनित रोग, पीलिया, टाइफाइड, ये सब जल जनित रोग के अंतर्गत आते हैं।